Hello friends, good morning to all of you. As you already know that in our previous classes question number 4 completed and now I will start question number 5 in parallel series. जैसे कि आप जानते हो पीछे की जो अपनी कक्षा हुई है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं समांतर श्रेणी में 5.2 में। आज हम 5.2 चैप्टर जो है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। श्रेणी हमें दी गई, ध्यान से देखिए बोर्ड पे क्या दिया है। श्रेणी दी गई है 7, 13, 19 एंड डैश 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 205। ये एक श्रेणी दी गई है और हमें पूछा गया है कि इसका अंतिम पद क्या है। कौन सा पद याद करना, हमें अंतिम पद याद करना है। तो ध्यान से देखिए इस श्रेणी का सबसे पहले प्रथम पद a कितना है 7, फिर अपन d का मान फाइंड करेंगे। d का मान क्या होता है हमेशा a2 माइनस a1 यानी 13 माइनस 7 कितना आ जाएगा 6। अच्छा a का मान भी आपको पता है, d का मान भी आपको पता है और लास्ट टर्म यानी अंतिम पद भी आपको पता है कितना है 205। तो अंतिम पद को हम बोलते हैं an जिसका मान कितना दिया गया है 205 यानी 3 वैल्यूज अपने पास में है ऑलरेडी। अब क्या करना हमें, अब अपने का लास्ट टर्म का जो मैंने आपको सूत्र लिखवाया था क्या था an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उस सूत्र के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात कर सकते हैं। जैसे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। an का वैल्यू हमें दिया गया है कितना 205 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 7 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी का वैल्यू कितना दिया है 6। अब देखिए ध्यान से, एक 7 इस साइड में क्या है प्लस का है, अगर मैं इसका लेफ्ट साइड में लेके आता हूं तो किसका हो जाएगा माइनस का, और जब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 6। ये कितना हो गया 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 6। और आप देख रहे हैं 6 जो है इधर किस में है मल्टीप्लाई में दिया गया है, इसको क्या करेंगे नीचे लेके आएंगे, किस में आ जाएगा भाग में आएगा। ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा 198 अपॉन में 6 बराबर कितना n माइनस 1। अच्छा n का जब मान फाइंड करेंगे ऐसे तो कितना आ जाएगा 198 अपॉन में 6 प्लस 1 और इसका मान कितना होगा 198 प्लस 6 अपॉन में 6। ये कितना हो जाएगा 208। अपॉन में कितना है 6। अब 204 में हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ध्यान से देखिए कितना आ जाएगा 6 3 जा 18 बच गया 2 यानी 4 और 6 4 जा 24। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस जो समांतर श्रेणी दी गई है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितना है 34 है, यानी कि टोटल जो पद हैं इसके अंदर कितने दिए गए हैं 34 पदों की ये समांतर श्रेणी बनाई गई है। तो इसमें जो है नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 34। अगला जो अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 वो देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी प्रकार से है, एक समांतर श्रेणी दी गई है, सेम ऐसे ही कह दिया है कि समांतर श्रेणी दी गई है और क्या करना है हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। तो देखिए ध्यान से किस प्रकार से फाइंड करेंगे। श्रेणी हमें है वो दिया गया है 18 15 से 1/2 13 एंड इस प्रकार से लास्ट टर्म इज 47 जो है माइनस का, लास्ट टर्म कितना अपना माइनस का 47। अब इसमें क्या करना है अपने को सेम वही कंडीशन में a का मान पता है d का मान पता है लास्ट टर्म पता है, ज्ञात क्या करना है नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए ध्यान से a का मान कितना है 18, d का मान कितना है 8 - 7, 8 को वैल्यू कितना होगा, अब ये क्या है कि
मिश्र फ्रैक्शन है, और मिश्र फ्रैक्शन को क्या कर देंगे, सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 15 दूनी 30 और 1 31 बाई 2, यानी कितना होगा 31/2 माइनस 18 है। इसका जब मान फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 18 दूनी कितना होता है 36, यानी कि 31 माइनस 36/2, ये कितना हो गया माइनस का 5/2, यानी डी का जो वैल्यू है वो कितना आ गया माइनस का 5/2। तो अपना डी का जो मान है वो कितना आ गया माइनस का 5/2। ध्यान से देखिए बोर्ड पे सभी। अब आगे देखिए, डी का मान भी पता है अपने को, ए का मान भी पता है, एंड लास्ट टर्म भी पता है कितना माइनस का 47। तो किस प्रकार से करेंगे, ए एन पता ना आपको सूत्र, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए एन का वैल्यू पता है, ए का मान देखिए कितना है 18 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी का वैल्यू कितना है माइनस 5/2। अब देखिए 18 जो है लेफ्ट साइड में लेके आऊँ तो किसका हो जाएगा माइनस का, यानी माइनस का 47 माइनस 18 बराबर कितना हो एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में माइनस 5/2। अब ये देखिए कितना हो जाएगा, 8 7 15 का 5 1 कैरी होगा 4 1 5 एंड 6 कितना है माइनस का 65 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 5/2। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आगे देखिए अब क्या करेंगे हम, अब जो 2 है 2 इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को नीचे ले जाएंगे और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि माइनस 65 मल्टीप्लाई में 2 अपॉन में माइनस का 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब माइनस से माइनस कैंसिल क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 65 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 1 बचा और 5 3 जा, अच्छा कितना आएगा 13, ये इसे काटा तो कितना आएगा 13 मल्टीप्लाई में कितना है 2 इज इक्वल टू कितना है एन माइनस 1। 13 2 से कितना हो जाएगा 26 इज इक्वल टू एन माइनस 1, और यहाँ से जब एन का मान ज्ञात करेंगे तो 26 प्लस 1 यानी कितना होगा अपने पास में 27। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमें जो ये समांतर श्रेणी दी गई है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं टोटल 27, यानी कि इसमें टोटल 27 पद है। अगर आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए ध्यान से। एक एपी दिया गया है, क्या एपी 11 8 5 2 का एक पद माइनस 150 है, अगर है तो क्यों है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आगे ध्यान से। एक एपी दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में दिया गया है 11 8 5 2 एक एपी दिया गया है, समांतर श्रेणी दिया है का एक पद माइनस 150 हमसे पूछ रहा है कि एक पद इसका एक माइनस 150 है या नहीं, आप चेक करके बताएं। और अगर वो पद है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, अपने को रीजन भी देना इसमें। तो ध्यान से देखिए, ये पूछ रहा है हमसे कि इसका चेक करना कि एक पद माइनस 150 है, तो हमें ये तो पता नहीं कि बीच के पद का सूत्र क्या होता है, लेकिन अपने को ये जरूर पता है कि किसी भी समांतर श्रेणी का अगर अंतिम पद ये है तो हम अंतिम पद का सूत्र लगा सकते हैं। तो मैं इसको एक बार अंतिम पद मान लेता हूं, क्या मानता हूं अंतिम पद। माना कि ये क्या है, माना कि यह है अंतिम पद है। अगर ये अंतिम पद है तो ए एन है ये, और ए एन का वैल्यू कितना है माइनस 150। समांतर श्रेणी में आपको सब कुछ दिया गया है, और जैसे कि ए का मान 11 दिया गया प्रथम पद होता है, डी का मान क्या होता है A2 माइनस A1, डी को क्या बोलते हैं सार्वअंतर, इसका मान कितना
8 माइनस 11 यानी कितना माइनस का 3। अब आपके पास में ए एन का वैल्यू है, डी का वैल्यू है, ए का वैल्यू है। आप अंतिम पद के सूत्र से क्या फाइंड करेंगे, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए एन का मान देखिए ध्यान से कितना है माइनस का 150 बराबर ए का वैल्यू देखिए ध्यान से कितना है 11 प्लस एन माइनस 1, डी का देखिए मान कितना है माइनस का 3। अभी अपने पास में एक इक्वेशन प्राप्त हुई है और इसे हमें क्या करना है, अज्ञात वैल्यू एन है और एन का मान क्या करना है इधर फाइंड करना है। तो किस प्रकार करेंगे ध्यान से देखिए, माइनस का 150 माइनस 11, ये अगर लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का बराबर एन माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 3। 150 में जब मैं 11 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 60 और 1 61 यानी कि माइनस 161 बराबर एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई माइनस 3। अब आपको पता है बराबर के चिन्ह के दोनों साइड में अगर दो माइनस की संख्या है तो माइनस हमेशा कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों संख्याएं किसमें पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे, माइनस से माइनस क्या कर देंगे कैंसिल। तो माइनस से माइनस अगर कैंसिल हो गया तो क्या बचा अपने पास में 161 अपॉन में 3 प्लस 1 बराबर एन, माइनस का 1 था प्लस का हो गया। अब देखिए इसका मान इधर फाइंड करता हूं मैं 161 प्लस 3 अपॉन में 3। अब ये कितना हो जाएगा, जब 161 में 3 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 164 अपॉन में 3। अब जब 164 में मेरे को अब 3 से डिवाइड करना है, कितना 164 में 3 से डिवाइड करना है। अब आपको पता है कि 3 का डिवाइड कौन सी संख्याओं के अंदर होता है, 3 का डिवाइड उन संख्याओं में होता है जिनके पदों का योग करने पर प्राप्त संख्या में 3 का भाग जाए। यानी अपने पास में एक संख्या 164 है, अगर इसमें हम 3 का डिवाइड चेक करेंगे तो किस प्रकार करेंगे 1 प्लस 6 प्लस 4 कितना हो रहा है 6 4 10 1 11। अब 11 में देखो 3 का भाग जा रहा है क्या, 11 में ही अगर 3 का भाग यहाँ पर नहीं जा रहा है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दिस नंबर इज नॉट डिवाइडेड बाई 3। यह जो नंबर है वो 3 से भाज्य नहीं है, यानी जो भी संख्या आएगी पॉइंट में आएगी। और आपको बता दूं मैं कि कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स पॉइंट में संख्या होती ही नहीं है कि हम ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हैं कि -5.4 पद है या -6.5 पद है, वो एक पूरी पूर्णांक संख्या होगी। तो क्या है हम कह सकते हैं कि जो -150 है, क्या है -150, इस एपी का कोई भी पद नहीं है, इस एपी में ये -150 विद्यमान ही नहीं है। क्या कह सकते हैं हमें -150 is not in parallel series like as 11 8 and 5 2। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, उस एपी का 31वां पद याद कीजिए जिसका 11वां पद 38वां है और 16वां पद 73 है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है कि एक एपी है अपने पास में, क्या है एक एपी, उसका 11वां पद, कौन सा 11वां पद हमें दिया है, कितना है 38। और उसी प्रकार से हमें 16वां जो पद है एपी का, 16वां पद कितना है 73। ऐसे क्वेश्चन में दिया गया है, हमें फाइंड करना है क्या कि इस एपी का 31वां पद जो है, 31वां पद क्या होगा। अच्छा दोस्तों ध्यान से देखिए, अब इसमें दिया गया है, मैंने आपको 5.1 का जो चैप्टर कराया था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सिंपल फैक्ट बताए थे। सामान्य परिचय से संबंधित एक क्लास थी, उसमें मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि कोई एपी है उसका 11वां पद क्या होता है, एपी का 2000वां पद क्या होता है और एपी का 5000वां पद क्या होता है। चाहे अपने पास में कौन सा भी पद आए वो हम फाइंड आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो आप बताइए कि 11वां पद कितना हो जाएगा, ए प्लस 10d। मैंने बताया था आपको जब भी कोई पद दिया जाता है तो उसे एक कम करके d के साथ में गुणा कर दो और a जोड़ दो, a प्लस 10d। a प्लस 10d का मान कितना है 38। ये क्या है इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
एंड हमें दिया गया है एपी का 16वां जो टर्म्स है वो है 73। 16वां पद क्या हो जाएगा, 16वां पद होता है एपी का a प्लस 15d का मान कितना है 73। ये क्या है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अपने पास में दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। दो अपने पास में क्या है समीकरण है। और आपने 3 का जो चैप्टर अपना अगर पढ़ा है रैखिक समीकरण तो उसमें 3 विधियां दी गई हैं समीकरण से वैल्यूज एक्स वाई का फाइंड करने की, जिसमें अपनी पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी जो विधि है वो है विलोपन विधि और तीसरी क्या है वज्रगुण विधि। लेकिन इसमें सबसे जो छोटी विधि है वो है विलोपन विधि। उससे क्या है एक्स और वाई का मान जो है वो बहुत जल्दी निकल के आता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर विलोपन विधि काम में लेते हैं। तो विलोपन विधि क्या होता है, समीकरण दो में से एक घटाने पर क्या करते हैं, समीकरण 2 में से एक घटाते हैं। तो एक तो है a प्लस 15d बराबर कितना 73 एंड सेकंड है अपना a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। अब इसमें से माइनस करूंगा मैं तो तीनों चिन्ह चेंज हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। अब ध्यान देखिए इधर a से कैंसिल हो जाएगा, 15d में से अगर 10d गया तो कितना बचा 5d। 5d का वैल्यू देखिए कितना आएगा, अगर यहां से मैं इधर कैरी 1 लेता हूं तो कितना 13 और 13 में से 8 गया तो 5 बचेगा, कितना 5। यहां पर कितना बचा अपने पास में 6 में से 3 गया तो कितना बचा 3। अब यानी अपने पास 5d है उसका वैल्यू 35 है, तो यहां से d का मान फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 अपॉन में 5 यानी 7। यानी d का जो वैल्यू है अपने पास में, d का वैल्यू वो कितना आ गया अपने पास में 7 आ गया। अब ध्यान से देखिए अब क्या करना, अपने पास d का वैल्यू आ चुका है। एक समीकरण दो समीकरण से अगर एक वैल्यू आ गई तो दूसरी वैल्यू किस प्रकार फाइंड करेंगे, जो ये वैल्यू है उसको किसी भी समीकरण में पुट कीजिए और सेकंड वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ध्यान से देखिए क्या करते हैं हम, d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब मैं d का मान रखता हूं तो देखिए क्या अपने पास में a प्लस 10, d का मान देखिए कितना अपने पास में d का मान कितना है 7, तो a प्लस 10d बराबर कितना है 70 बराबर 38, कितना 38। अब देखिए ध्यान से a प्लस 10 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 बराबर कितना 38। और यहाँ से a का वैल्यू जब फाइंड करूंगा मैं तो 38 माइनस में 70, और जब 38 में से 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास में माइनस का 32। यानी a का वैल्यू अपने पास में कितना आ गया माइनस का 32। अच्छा a का वैल्यू भी है अपने पास में, d का वैल्यू भी है, फाइंड क्या करना है 31वां पद। तो 31वां पद क्या होगा एपी का, ध्यान से देखिए इधर देखिए, तो एपी का 31वां पद क्या होगा a प्लस 30d। a का वैल्यू है अपने पास में कितना माइनस का 32 प्लस 30 मल्टीप्लाई d का वैल्यू कितना 7 माइनस का 32 प्लस 30 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 7 या 21 यानी 210। और 210 में से जब 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 गया तो कितना 32 घटाएंगे तो कितना 8, और 20 में से जब 3 गया तो कितना 17, यानी कितना आ गया अपने पास में इसका वैल्यू 178। ये कौन सा पद है 31वां पद। तो एपी है उसका 31वां जो पद है वो कितना है अपने पास में 178। देखिए सबसे पहले हमें दो पद दिए गए हैं, दोनों पदों से क्या करना है विलोपन विधि से एक मान ज्ञात करना है। एक मान ज्ञात करने के बाद में समीकरण दूसरे में पुट करना, दूसरे में पुट करने से सेकंड वैल्यू आएगी, दोनों वैल्यू आते ही
31वां मान ज्ञात करना है। 31वां पद कैसे होता है, a प्लस 30d, और a प्लस 30d में a और d का मान रखिए आप, और अपने पास में वैल्यू जो है 178 आ जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, एक एपी दिया है, उसमें 50 पद हैं टोटल, यानी नंबर ऑफ टर्म्स इज 50 एंड थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 160। देन फाइंड 29th टर्म। एक एपी है, उसमें टोटल 50 पद हैं। एपी में कुल पद यानी n का मान कितना, टोटल 50 दिया है। तीसरा पद 12 है, तीसरा पद 12। अब आपको पता तीसरा पद क्या होता है किसी भी एपी का, a प्लस 2d, यानी a प्लस 2d का वैल्यू कितना दिया है अपने को, 12। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, और अंतिम पद 106 है, यानी अंतिम पद आपको पता क्या होता है, an का वैल्यू कितना दिया है, 106। ज्ञात कीजिए इसका 29वां पद क्या होगा। क्या ज्ञात करना अपने को, 29वां पद फाइंड करना है। तो इसमें देखो ध्यान से क्या करते हैं हम, अपने को दिया है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी टोटल कितने पद हैं, दिया है लास्ट टर्म 106 भी दिया है, और टोटल पद भी दिए हैं। अगर मैं लास्ट टर्म की बात करूं, जिस एपी में 50 पद हैं, तो 50वां पद में कैसे लिखूंगा, a प्लस गुणित d। 50वां पद क्या लिखूंगा, a प्लस गुणित d, और अंतिम पद अपने को दिया भी 106, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि a प्लस 49d का वैल्यू जो है वो अपने पास में कितना है, 106। ये अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। और इक्वेशन नंबर सेकंड अपने पहले बनाया था, क्योंकि एपी में दिया है कि तीसरा जो पद है वो 12 है, तो क्या है कि a प्लस में 2d है, उसका वैल्यू कितना दिया है, 12। अब सेम वही कंडीशन, समीकरण 1 में से समीकरण 2 माइनस करने पर यानी घटाने पर, अगर समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे तो a से a कैंसिल, गुणित में से 2 गया तो कितना, 47, d बराबर में 106 में से जब 12 गए तो 6 में से 2 गए 4, और ये कितना, 9। अब d का वैल्यू देखिए कितना आ जाएगा, 94 अपॉन में 47। आपको पता है 94 जो है उससे 47 का मल्टीप्लाई 2 होता है, तो d का वैल्यू जो है कितना आ जाएगा अपने पास में 2। d का वैल्यू अपने पास में 2 है। ये मान मैं समीकरण इसमें पुट करता हूं, यहां पर देखिए मैं d का मान पुट करूंगा तो क्या आएगा, a प्लस 2 मल्टीप्लाई d का मान 2 बराबर 12, तो a प्लस 4 बराबर कितना, 12। यहाँ से जब मैं a का मान निकालूंगा तो 12 माइनस 4, यानी a का वैल्यू कितना आएगा, 8। अब अपने पास में a का वैल्यू भी है, d का वैल्यू भी है, दो ही वैल्यू चाहती है हमें, क्या, a का वैल्यू और d का वैल्यू। a का वैल्यू भी है, d का वैल्यू भी है, तो क्या ज्ञात करना है, 29वां पद। और 29वां पद क्या होता है एपी का, a प्लस 28d। कितना होता है a प्लस 28d। a का वैल्यू कितना है, 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई d का वैल्यू कितना, 2। इसको जब सोल्व करेंगे तो 8 प्लस 8 2 जा 16, कैरी 1 2 2 जा 4 और एक 5, यानी कितना आ गया, 8 प्लस 56, और 56 में जब 8 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 64। तो एपी हमें जो दी है उसका 29वां जो पद है वो कौन सा होगा, 64। क्या हो जाएगा, 29वां पद 64 हो जाएगा। दोस्तों तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आज जो है आप मैथ की जो क्लास हुई अपनी आपको कैसी लगी है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, कोई भी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करके हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा जाएगा। और अगर मैथ्स के अपने पास में कोई भी चैप्टर में अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट पे या व्हाट्सएप पे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर ज़रूर बताएंगे। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करो और लाइक करो, और जितने भी अपने पास में फ्रेंड सर्कल है 10th क्लास के जितने बच्चे हैं उनके पास में, सभी के पास में शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।